हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में समझने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट लो पेपर्स। जो लो के पेपर्स होते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करें, ये बीकॉम के लिए स्पेशली वीडियो होने वाली है। बीकॉम के लिए अगर आपने एक वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बता रहा कि ये बीकॉम में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आई कार्ड में आपको मिल जाएगी। फिर आप लो के पेपर्स की आपको वीडियो अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसको दरअसल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ी सी बातें होती है बस में, थोड़ी बहुत ही, जो कि थोड़ा सा बीकॉम के पेपर जो बाकी हम थ्योरी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसमें थोड़ी सी अलग होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जैसे कि रीड थ्रू बुक्स और गुड स्टडी मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि भाई आप जो भी आपके पास बुक्स है उससे पढ़ो, ना कि कोई ऐसा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पढ़ लो जिससे आप पेपर देने चल जाओ। या फिर अच्छी बुक लो, चाहे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी की ना हो, अच्छी सी बुक्स लो जो अच्छे राइटर्स की होती है, जो वहाँ पर लगती है। अगर रेगुलर जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि बुक कौन सी लगी हुई है। रेगुलर नहीं भी तब भी कोई ढंग की बुक लो। अगर बुक नहीं भी लेनी है यार, कुछ मटेरियल तो सही सही लेना पड़ेगा ना आपको, ताकि आपको थोड़ा मटेरियल मिले, पढ़ने के लिए मटेरियल सही मिलना चाहिए। ठीक है, जिसमें अच्छी खासी आपको पता भी रहता है प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अच्छी खासी उसमें प्रेजेंटेशन भी पता चलता है, क्योंकि आपको जब बुक लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को, स्टार्ट कैसे करें, बीच में क्या लिखे, एंडिंग कैसे करें, ये सब चीज़ें आपको जब आप बुक से पढ़ोगे ना तो ज़्यादा समझ में आती है। तो इसलिए बुक ढंग की लेनी है या फिर ढंग से जगह से पढ़ना है, ताकि आपको समझ भी तो आए कि कैसे लिखना है क्वेश्चन को, ये लिखना क्या है, पहली लाइन क्या लिखूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। ये सब चीज़ें आपको सारे क्वेश्चन इसके वहीं से दूर हो जाएंगे। वो ये तो होगी बुक की बात। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेक्शन, जो कि सारे लोग ज़्यादातर इसमें इग्नोर कर सकते हैं। सेक्शन लिखना भूल जाते हैं, और लो के पेपर में ये सबसे ज़्यादा अलग बात करती है, वो है सेक्शंस वाली। अगर आप लो के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन से आ सकते हैं। मैं आपको बताऊँ तो मैंने जैसे दो पेपर हमारे हुए थे, एक बिजनेस लॉ का था, कंपनी लॉ था। तो शुरुआत में मैंने सेक्शन बहुत कम लिखे थे या गलत हो गए थे, तो मेरे उसमें मार्क्स बहुत कम आ गए थे। लेकिन जैसे ही सेक्शन का मैंने एक थोड़ा सा खेल खेला एक के कंपनी लॉ पेपर में, तो उसमें मार्क्स 90+ चले गए थे। तो अगर आप भी सेक्शन के थ्रू आराम से, सेक्शन आराम से ढंग से रन करते हो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए ही सेक्शन लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए लो का, जैसे कि क्वेश्चन आया अकॉर्डिंग टू सेक्शन, लिखना है। तो इससे फायदा क्या होता है कि जैसे कि हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 कुछ भी है। अब इससे फायदा क्या होगा कि एग्जामिनर जब पढ़ेगा ना तो उसको पता चल जाएगा यार, चलो इसको सेक्शन पता है, तो वो आगे पढ़ेगा ही नहीं कभी कभार। तो सेक्शन के बेसिस पे मार्क्स देता है वो। अगर हमने सेक्शन बिल्कुल ठीक लिखा है तो उसको पता होता है सेक्शन कौन सा है भाई, इसका अगर क्वेश्चन का सेक्शन क्या है, तो वो आगे कम पढ़ेगा। आगे स्टार्टिंग की लाइन बस मेन इंपॉर्टेंट होती है, बाकी बीच में आप क्या लिख रहे हो वो ज़्यादा पढ़ता नहीं है। तो इसलिए सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने तो करके देखा था, और यही भाग काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। सेक्शन अच्छे से लिखो, सब सेक्शन भी लिखने साथ में, सब सेक्शन भी लिखने हैं, इसके साथ सब सेक्शन होता है वो भी लिखना ज़रूरी है। उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आपको पूरा पक्का पता होता है कि आपका इंप्रेशन बहुत बढ़ जाता है एग्जामिनर को। एग्जामिनर को सेक्शन सारे पता होते हैं, तो सेक्शन पता है भाई आपको, तो भाई तो समझ में आ जाएगा कि भाई इसको तो भाई पूरा आता है, इसका मतलब आंसर, तो वो आगे ज़्यादा पढ़ेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लो पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको कभी, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका यार, आप सेक्शन को आप पढ़ने से पहले सेक्शन को थोड़ा सा पीछे की आप नॉलेज लो, इसके आसपास सेक्शन की नॉलेज लो, तो आपको सेक्शन याद हो जाएगा। आपको समझ में आएगा यार 139 सेक्शन किस चीज़ के लिए था, तो उससे क्लू मिलेगा यार 139 सेक्शन इस चीज़ का था तो 140 इस चीज़ का है। इसके मतलब कि सेक्शन जब बड़े सारे आप पढ़ोगे इससे रिलेटेड, जैसे चैप्टर जो होते हैं उसके सेक्शन ना ज़्यादातर सेम ही होते हैं। जैसे कि भाई ये 50 से लेकर 70 तक सेक्शन है इस चैप्टर के, इस टॉपिक के 50 70, तो आपको समझ में आ जाएगा यार 50 सेक्शन किसका है, 52 किसका है। वो टॉपिक जब पूरा पढ़ोगे, चैप्टर पूरा पढ़ोगे, तो उससे सेक्शन याद होते हैं।
अब इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि भाई ट्रिक हम आपको बताओ कि यार ये सेक्शन ऐसे याद कर लो, वो ट्रिक वगैरह कोई काम नहीं आती। इस सेक्शन याद करने का तरीका वही है कि आप बस चैप्टर वाइज आप पूरा पढ़ो, सेक्शन सारे पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा ये सेक्शन किसका है, ये सेक्शन किसका है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वो। ठीक है, और जिस क्वेश्चन को ज़्यादा आता है, जैसा जो सा क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उसको बार बार सेक्शन देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा वो। अब देखो, आपके पास एक और है, राइट लेस बट इफेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि भाई आपको लिखना इसमें कम है। इसमें थ्योरी का पेपर में और इसमें क्या अलग बात होती है कि थ्योरी में हम ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, पेज भरने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर आपको इफेक्टिवली लिखना है, पेज कम भरने हैं, पेज नहीं भरने इसमें ज़्यादा। हाँ लिखना तो है, अगर 15 मार्क्स क्वेश्चन आ गया तो 6 to 7 पेज का लिखना है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं लिखना। आप कम से कम इसको लिखने की कोशिश करनी है, मतलब कि आपको पैराग्राफ कम बनाने हैं, पैराग्राफ कम बनाने हैं। ये है इसका मतलब कि पैराग्राफ थोड़े से कम बनाओ, लेकिन उसको पॉइंट्स ज़्यादा बनाओ। इसमें पॉइंट्स ज़्यादा बनाओ, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा मैटर करेंगे इसमें। जो सा भी आपका जैसे सेक्शन आ गया या कुछ भी आपके साथ टॉपिक है, तो उसके पॉइंट ज़्यादा बनाओ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 1870 जो भी है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे आएगा तो उसमें आप पॉइंट्स होते हैं कि भाई सेक्शन के रिलेटेड पॉइंट्स है, पॉइंट्स ज़्यादा बनाने हैं, पैराग्राफ कम लिखना है। होता क्या है कि हम ज़्यादा सोचते हैं हम पैराग्राफ ज़्यादा लिखे, पैराग्राफ उस किसी के थ्योरी पेपर में ज़्यादा आते हैं, ये किसी इसमें नहीं, बल्कि थ्योरी पेपर में ज़्यादा पैराग्राफ कम लिखने होते हैं, पॉइंट ज़्यादा कोशिश करनी है। इसमें तो खासकर ज़्यादा कोशिश करनी ही करनी है, पैराग्राफ लिखना है, उसकी भी कोई कोई क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वो, लेकिन लिखना कम है, इफेक्टिवली लिखना है। मतलब कि आपको सोच समझ के बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, अपनी लैंग्वेज में कम लिखना है। सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना। ये गड़बड़ हो जाती है थ्योरी लॉ के पेपर में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसमें कम मार्क्स लाते ही लाते हैं। क्योंकि भाई अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, आपको कोई अगर कह रहा है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो आप लिख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द, आप लिख रहे हो अपनी लैंग्वेज में ही, जबकि सेक्शन में अलग डिफाइन कर रखा है उसको। भाई जो सेक्शन में डिफाइन कर रखे है आपको वही लिखना है, ये नहीं है कि अपनी लैंग्वेज में लिखे जा रहे हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आईटी एक्ट आया, आईटी एक्ट में आप अपनी नॉलेज में लिख रहे हो, जो आपको नॉलेज है उस चीज़ की आप लैंग्वेज बना के लिख रहे हो। जो लैंग्वेज है, यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है लॉ के पेपर और थ्योरी पेपर में। जो लैंग्वेज है वैसे ही लैंग्वेज में लिखना है, तभी तो लॉ की पेपर, थोड़ी लॉ की लैंग्वेज टिपिकल होती है थोड़ी, वो लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी उनकी तरीके ही लिखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वैसे ही लिखना है, थोड़ा सा उसके जैसा ही लिखना है, उसी के लैंग्वेज को थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके लिखना है, ये ध्यान रखना है इसमें लॉ के पेपर में। आपके पास एक और है, मेक प्रेजेंटेशन इफेक्टिव विद गुड डायग्राम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे कि लिखना, अगर मटेरियल कम है आपके पास, तो डायग्राम ज़्यादा बना लो। जैसे कि आप डायग्राम, ये बड़ा फेमस है ऐसा वाला, ये वाला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बनाना। एक होता है ट्री वाला होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है, ये वाला बना सकते हो इसमें डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक लिखा, करेक्टरिस्टिक हो गया, या फिर किसी उसके पॉइंट्स हो गए, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो सब आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। ये काफ़ी फेमस है, ऐसे डायग्राम बना लो। और बना सकते हो कि ऐसे बना सकते हो, कॉन्सेप्चुअली डायग्राम बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है कॉन्सेप्चुअली डायग्राम बहुत ज़्यादा होता है कि जैसे कि माइनर है, वो एडमिट नहीं हो सकता पार्टनरशिप में, इस तरीके से लिख दो। ठीक है, वो अपने सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ऐड होगा, लॉसेस के लिए नहीं। इस तरीके से होते हैं कॉन्सेप्चुअली डायग्राम। तो आप ये एंड में बना सकते हो और बीच में भी बना सकते हो। एंड में बनाना जो कि मेन क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन किस चीज़ का था, किसके ऊपर था, मेन बात क्या थी, वो एंड में बना देना। इस तरीके से कोई डायग्राम बना के, डायग्राम इस तरीके से बनाना है जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, क्वेश्चन की निचोड़ निकल जाए। इसको कंक्लूजन भी समझ सकते हो आप। कंक्लूजन एक तरह का आपको समझ में आएगा, जो क्वेश्चन पढ़ेगा उसको भाई साहब क्या बढ़िया इंप्रेशन जाएगा, वो कहेगा ये तो बिल्कुल इसको आता है, हर चीज़ आती है इसको। तो बहुत बड़े रहता है, क्योंकि एग्जामिनर पे आपको प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, एग्जामिनर के सामने आपको प्रेजेंट करना है आंसर इस तरीके से, ताकि ये समझ में आ जाए उसको, भाई इसको आपको आता है सब कुछ, तो आप जैसे मर्जी प्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए तो लास्ट पॉइंट यही है कि लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिव विद सेल्फ प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से लिखने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करो घर में, पेपर लो, क्वेश्चन जो भी आने वाला है पेपर में, अगर वही प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, तो फिर लिखोगे कैसे बढ़िया। खुद से उसको प्रैक्टिस करो, लिखो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो, सेक्शन कैसे लिखने हैं, स्टार्ट में कैसे करूँ, मिड कैसे करूँ, इस सबको लिखो, बार बार क्वेश्चन को लिखो। ये काफ़ी प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो भाई आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अपने आप बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो भाई इस तरह से ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है आपको
अच्छी बुक से पढ़ना है, ठीक है, ताकि मटेरियल ढंग से मिले, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। सेक्शन को ढंग से आपको लर्न करना है, इफेक्टिवली लिखना है, ज़्यादा ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि भाई अपनी लैंग्वेज में कम लिखूँ मैं, ठीक है, पैराग्राफ पॉइंट ज़्यादा बनाऊँ मैं, और प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, अच्छे डायग्राम बनाओ, एंड में बनाने हैं, एंड में इस तरीके से डायग्राम बनाओ जो कि क्वेश्चन का बिल्कुल मेन चीज़ थी। मिड मिड में कुछ डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के क्या होता है कि आपका लिखना कम पड़ेगा और बिल्कुल प्रेजेंट अच्छे से जाएगा, कि भाई आपको मतलब कि आप लिखना कम पड़ेगा और प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। आप एग्जामिनर को समझ में आता है कि इसको क्या क्या चीज़ें आती है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको डायग्राम से समझ में आता है फिर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस तो भाई आपको खुद ही करोगे तो ये सब चीज़ें अपने आप ही आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, अपने अपने आप ही आपकी सेक्शन में, इस लॉ के पेपर में सॉरी, बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लॉ के पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। बाकी आप इसके रिलेटेड और वीडियो दे सकते हो, मैंने और वीडियो बना रखी है कि मीनिंग कैसे लिखते हैं, थ्योरी के पेपर के कैसे अटैम्प्ट करते हैं, वो सब चीज़ आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में।